सड़क पर नाव की तरह हिचकोले खाती यह गाड़ियां उच्च व्यवस्था की नाकामियां है, जिसे सरकार कहा जाता है, जिसे प्रशासन कहा जाता है। और देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की व्यवस्था होना या व्यवस्थाओं का फेल होना और भी अधिक बदनसीबी है। राजधानी दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र सरकार पर भी भाजपा का अधिकार है, दिल्ली सरकार पर भी भाजपा का अधिकार है और अब दिल्ली नगर निगम पर भी भाजपा का अधिकार है। इसके बावजूद बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद यह बदहाल सड़क ट्रिपल इंजन की सरकार पर एक करारा तमाचा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री सरकार गठन के बाद बार बार दिल्ली को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित करने का दावा कर रही है। लोक निर्माण विभाग मंत्री का कहना था कि उन्होंने सड़क के सभी बड़े गड्ढे भर दिए हैं। उसके बावजूद बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद बुराड़ी 100 फुटा रोड का इतना बुरा हाल यह स्पष्ट कर रहा है कि सारे ही दावे नाकाम और फेल साबित हो रहे हैं। नथुपुरा मोड़ पर सड़क का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर अब सड़क रह ही नहीं गई है, गहरे गहरे गड्ढे हैं, पूरी सड़क पानी में बह चुकी है और यह पानी यहाँ पर अभी नहीं, पिछले कई महीनों से खड़ा हुआ है। बारिश होती है तो इस पानी की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन यह पानी ख़त्म नहीं होता और इसी पानी की वजह से करीब 100 मीटर की सड़क पूरी तरह से बह गई है। अनेकों ई रिक्शा और तिपहिया वाहन इसमें पलट चुके हैं। अभी आपने खुद देखा कि किस तरह से बड़ी बड़ी बसें भी हिचकोले खाते हुए यहाँ से निकल रही है। सड़क में इतने गहरे गड्ढे यह मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन राजधानी दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार इस सड़क को सुधार नहीं पा रही है। यह सिर्फ ट्रिपल इंजन की सरकार की नाकामी नहीं है, यहाँ मौजूद स्थानीय विधायक संजीव झा की नाकामी भी है। वह पिछले 12 सालों से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में राज कर रहे हैं और उसके बावजूद यह सड़क इस तरह से बदहाल है, जिसे ठीक करने के लिए संजीव झा 11 वर्षों में कामयाब नहीं हुए हैं। इस सड़क की दुर्दशा के लिए जितना विधायक दोषी है, उतना ही दोषी यहाँ के स्थानीय सांसद भी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से भाजपा के सांसद मनोज तिवारी को भी यह सड़क दिखाई नहीं देती। वह भी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से पिछले 11 वर्षों से सांसद है, लेकिन इस समस्या का समाधान के लिए सांसद मनोज तिवारी ने भी कभी कोई कदम उठाना ज़रूरी नहीं समझा।